स्त्री का मन एक गहरा रहस्य है, ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम पुरुष समझ पाते हैं। वो भूल जाती है बहुत कुछ, वादे, तोहफे, यहां तक कि चेहरे भी। लेकिन कुछ चीजें उसकी स्मृति में इतनी गहरी उतर जाती हैं कि वे कभी मिटती नहीं, चाहे समय कितना भी बीत जाए, चाहे रास्ते कितने भी अलग हो जाएं। आज उन्हीं 4 गुणों में गहरे उतरते हैं जो एक पुरुष को स्त्री की स्मृति में हमेशा के लिए बसा देते हैं। पहला गुण है बिना शर्त सुनना। यह सबसे साधारण लगने वाला गुण है, लेकिन सबसे दुर्लभ भी। ज्यादातर पुरुष सुनते नहीं, वे सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। जब स्त्री कुछ कह रही होती है, उनका मन पहले से ही समाधान बनाने में लगा होता है या अपनी बात कहने की तैयारी में। लेकिन जो पुरुष सच में सुनता है, बिना बीच में टोके, बिना सलाह दिए, बिना जज किए, वो स्त्री के लिए एक दुर्लभ अनुभव बन जाता है। सोचो एक पल के लिए, जब कोई तुम्हें पूरी तरह सुनता है, बिना किसी एजेंडा के, बिना ये सोचें कि तुम्हें ठीक करना है, तो क्या होता है? तुम्हारे भीतर एक विश्राम उतरता है, एक सुरक्षा का एहसास, जैसे तुम आखिरकार कहीं पहुंच गए हो जहां तुम्हें अपने आप को साबित नहीं करना पड़ता। स्त्री जब किसी पुरुष में ये गुण पाती है तो वो अनुभव उसकी आत्मा में गहरा उतर जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ वो बोलते हुए भी अकेली महसूस करती है, और यहां वो पहली बार सुनी जाती है। ये सुनना कोई तकनीक नहीं है, कोई कौशल नहीं जो सिखाया जा सके। ये एक भीतरी स्थिरता से आता है। जब पुरुष खुद इतना असुरक्षित नहीं होता कि हर बात को अपने ऊपर ले ले, तभी वो सच में किसी और की बात सुन पाता है, बिना बचाव के, बिना प्रतिक्रिया की जल्दी के। दूसरा गुण है कमजोरी के पल में साथ खड़ा रहना। कोई भी पुरुष अच्छे समय में साथ दे सकता है, जब हंसी है, उत्सव है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब स्त्री टूटी हुई हो, रो रही हो, कमजोर हो, बदसूरत लग रही हो अपनी ही नजरों में। उस पल में जो पुरुष भागता नहीं, जो असहज होकर दूर नहीं हटता, बल्कि पास आता है, चुपचाप हाथ थामता है, वो पुरुष स्त्री की आत्मा में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। ज्यादातर पुरुष स्त्री के आंसुओं से डरते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या करें, इसलिए वे या तो भाग जाते हैं या जल्दी से समाधान देने लगते हैं ताकि आंसू बंद हो जाएं। लेकिन स्त्री को समाधान नहीं चाहिए होता उस पल, उसे बस उपस्थिति चाहिए होती है। जो पुरुष यह समझता है कि कभी कभी सिर्फ साथ बैठना काफी है, बिना कुछ ठीक करने की कोशिश किए, वो प्रेम की सबसे गहरी भाषा बोल रहा होता है। यह गुण उन दुर्लभ पलों में उभरता है जब सब कुछ बिखर रहा होता है, और यही वजह है कि यह इतना यादगार बन जाता है। जो साथ रहता है जब देने के लिए कुछ खास नहीं होता, सिर्फ धैर्य होता है, वही सच में साथ होता है। तीसरा गुण है स्त्री की महत्वाकांक्षाओं और सपनों का सम्मान करना, उन्हें अपने अहंकार का खतरा न समझना। बहुत से पुरुष जाने अनजाने चाहते हैं कि स्त्री छोटी रहे ताकि वे बड़े दिखें। वे स्त्री की सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं, उसके सपनों को हल्के में लेते हैं, उसकी महत्वाकांक्षाओं को घर की जिम्मेदारी के नीचे दबा देते हैं। लेकिन जो पुरुष स्त्री के सपनों को अपने सपनों जितना ही महत्वपूर्ण मानता है, जो उसकी उड़ान में खुद को छोटा नहीं बल्कि उसका साथी महसूस करता है, वो पुरुष स्त्री के लिए एक अद्भुत अनुभव बन जाता है, क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि उसे सिकुड़ना नहीं पड़ता किसी के साथ रहने के लिए। वो पूरी तरह खिल सकती है और फिर भी प्रेम में रह सकती है। ये गुण सबसे कठिन है, क्योंकि इसके लिए पुरुष को अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है, अपनी उस पुरानी धारणा से जो कहती है कि पुरुष को हमेशा आगे रहना चाहिए। जो पुरुष इस धारणा से मुक्त हो जाता है, वो स्त्री को वो आजादी देता है जो शायद उसे जीवन में पहले कभी नहीं मिली, और आजादी देने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। चौथा गुण, और ये सबसे गहरा है, बदले की उम्मीद के बिना प्रेम करना। ये वो गुण है जो बाकी सब तीनों को जोड़ता है, उन्हें आत्मा देता है। ज्यादातर रिश्तों में, चाहे कितने भी सुंदर शब्दों में लिपटे हो, एक हिसाब चलता रहता है। मैंने इतना किया, तुमने क्या किया। ये हिसाब कभी जोर से नहीं बोला जाता, लेकिन ये हर नजर में, हर उम्मीद में, हर शिकायत में मौजूद रहता है। लेकिन जो पुरुष बिना किसी हिसाब के प्रेम करता है, जो देता है क्योंकि देना उसका स्वभाव है, न कि इसलिए कि बदले में कुछ मिलेगा, वो पुरुष एक दुर्लभ प्राणी बन जाता है इस संसार में।
स्त्री ये फर्क महसूस कर लेती है, भले ही वो इसे शब्दों में न बांध पाए। वो जान जाती है कि यहां कोई व्यापार नहीं चल रहा, यहां सिर्फ प्रेम बह रहा है, स्वतंत्र, बिना शर्त के। ये चौथा गुण असल में बाकी तीनों की जड़ है। जो बिना शर्त सुनता है वो इसलिए सुनता है क्योंकि सुनना उसके लिए प्रेम की अभिव्यक्ति है, कोई निवेश नहीं। जो कमजोरी के पल में साथ खड़ा रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि उसे कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं। जो स्त्री के सपनों का सम्मान करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसे उसकी उड़ान में खुद की हार नहीं दिखती, बल्कि साझा खुशी दिखती है। अब एक गहरी बात समझो, ये चारों गुण किसी अभ्यास से हासिल नहीं किए जा सकते। जैसे कोई तकनीक सीख ली जाए किसी को प्रभावित करने के लिए, अगर इन्हें दिखावे के तौर पे अपनाया जाए तो वे खोखले रह जाते हैं। और स्त्री का मन जो बहुत सूक्ष्म होता है इस खोखलेपन को पकड़ ही लेता है। ये गुण तभी सच्चे बनते हैं जब वे भीतर से आते हैं, जब पुरुष अपने अहंकार, अपने डर, अपनी असुरक्षाओं के साथ काम कर चुका होता है। यही वजह है कि ऐसे पुरुष दुर्लभ हैं, क्योंकि इन गुणों तक पहुंचने के लिए पुरुष को खुद अपनी भीतरी यात्रा करनी पड़ती है। अपने अहंकार को पहचानना, अपने डर को स्वीकार करना, अपनी असुरक्षाओं से मुक्त होना। जो पुरुष ये भीतरी काम नहीं करता वो चाहे कितना भी दिखावा कर ले प्रेम का, वो गहराई तक नहीं पहुंच पाता। और स्त्री चाहे वो इसे शब्दों में समझा ना पाए, इस गहराई को महसूस कर लेती है। वो फर्क जानती है दिखावटी ध्यान और सच्चे ध्यान में, सुविधाजनक साथ और सच्चे साथ में, शर्तों वाले प्रेम और बिना शर्त प्रेम में। और जब वो असली पाती है तो वो अनुभव उसकी आत्मा में इतना गहरा उतर जाता है कि समय, दूरी, यहां तक कि अलगाव भी उसे मिटा नहीं पाते। तो अगर तुम पुरुष हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें कभी न भुलाया जाए, तो किसी तकनीक की तलाश मत करो, किसी शब्दों के जाल की नहीं। बस अपने भीतर झांको, पूछो, क्या मैं सच में सुनता हूं या सिर्फ जवाब देने का इंतजार करता हूं? क्या मैं कमजोरी के पल में साथ रहता हूं या असहज होकर दूर हो जाता हूं? क्या मैं दूसरे की उड़ान से खुश होता हूं या असुरक्षित महसूस करता हूं? क्या मैं बिना हिसाब के देता हूं या मन ही मन गिनती करता रहता हूं? अगर इन सवालों के जवाब ईमानदार निकले और तुम खुद को इन गुणों के करीब पाओ तो समझ लो तुम पहले से ही उस दुर्लभ श्रेणी में हो जिसे स्त्री का हृदय कभी नहीं भूलता। और अगर जवाब अभी दूर है इन गुणों से तो घबराओ मत, क्योंकि ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, ये भीतरी यात्रा का परिणाम है। और ये यात्रा किसी भी दिन, किसी भी उम्र में शुरू की जा सकती है।